नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 22 फरवरी से जापान दौरे पर जा रहे हैं सीएम योगी। 600 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन से करेंगे यात्रा। मेरठ पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। मेरठ पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सुरेश रैना समेत 28 जिलों के खिलाड़ी आएंगे। उत्तर प्रदेश में सनसनीखेज घटना, बाराबंकी में किशोरी को जिंदा जलाया, दुष्कर्म की आशंका। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में एसटीएफ ने 5 युवकों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों पर स्थानीय स्तर पर भी केस नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की एक बार फिर बढ़ी तारीख। मतदाता सूची का प्रकाशन अब 15 अप्रैल को। प्रदेश में शुष्क रहेगा मौसम, अब रात का पारा भी गिरेगा। मार्च से ही गर्मी बढ़ने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 22 फरवरी को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अभियान। तो मतदाता सूची अद्यतन के लिए बूथ स्तर पर दावे आपत्तियां ली जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नागरिकों से नाम संशोधन व नए पंजीकरण के लिए अपील। बूथ स्तर पर दावे आपत्तियां ली जाएंगी। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। नागरिकों से नाम संशोधन व नए पंजीकरण के लिए अपील। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां 22 फरवरी को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अभियान दिवस है और इसी के लिए मतदाता सूची अद्यतन, बूथ स्तर पर दावे आपत्तियां ली जाएंगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बूथ स्तर पर दावे आपत्तियां ली जाएंगी। और अब खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की कटी गर्दन। लड़की को भगा ले जाने के बाद गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना रामपुर कला क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार।
हादसे में चालक समेत 4 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हजरतपुर से अलीगढ़ शादी समारोह में ये सभी कार सवार जा रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। जीटी रोड से तहसील के सामने यह हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में चालक समेत 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हजरतपुर से अलीगढ़ शादी समारोह में सभी कार सवार जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जीटी रोड स्थित तहसील के सामने ये हादसा हुआ। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को परखने के लिए कोतवाली कायमगंज का सघन निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने न केवल थाने की व्यवस्थाएं देखी, बल्कि पुलिसकर्मियों को आमजन के प्रति संवेदनशील बनाने की नसीहत भी दी है। जिलाधिकारी ने थाना परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई का जायजा लिया। इसके साथ उन्होंने शास्त्रागार, मालखाना, बंदी और कार्यालय के अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। और अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के शुगर मिल के पक्का प्लॉट में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ना डालने और टोकन लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। धारदार हथियार से हुए हमले में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे मिल परिसर और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला मुस्लिम चौधरीयान निवासी सलमान उर्फ मोनू पुत्र नसरुल्लाह गन्ने से भरा ट्रक लेकर शुगर मिल पहुंचा था। बताया जा रहा है कि जब वो टोकन लेने के लिए लाइन में लगा तो किसी अन्य ट्रक चालक से कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। थाना सहारा क्षेत्र अंतर्गत 2 ट्रक चालकों के मध्य विवाद में एक की मृत्यु होने के संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को समय लगभग 8:30 बजे रात्रि सूचना प्राप्त हुई कि शुगर मिल में टोकन काउंटर पर 2 ट्रक चालकों के मध्य विवाद हो गया है। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा जांच करने पर पाया गया कि ट्रक चालक अजीम तथा ट्रक चालक सलमान के मध्य टोकन को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें अजीम के द्वारा धारदार हथियार से सलमान के ऊपर वार किया गया, जिसमें सलमान गंभीर रूप से घायल हुआ। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने क्लाउड किचन संचालक व रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी की हत्या के प्रयास के मामले में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक अवैध देशी तमंचा और एक खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण निपुण अग्रवाल ने बताया कि 30 जनवरी को मिथिलेश पाठक की तहरीर पर 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस की 8 टीमों और सर्विलांस सेल ने करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। देखिए, दिनांक 30 जनवरी को थाना सुशांत गोल्फ सिटी में एक सूचना सामने आई थी, जिसमें कि एक रिटायर्ड एयरफोर्स के अधिकारी जिनका नाम अवधेश कुमार पाठक है, इन पे हत्या का प्रयास करा गया था। इसमें हमने तत्काल ये अभियोग पंजीकृत कर इसमें इसके सफल अनावरण हेतु हमने 8 टीम का गठन कर दिया था। इसमें कल देर रात्रि हमको सफलता मिली और इसमें हमने जो अभियुक्त हैं दुर्गेश मिश्रा एवं अमित मिश्रा, उनको हमने झिलझिलवा पूर्वा थाना सुशांत गोल्फ सिटी के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा और बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
और अब खबर बाराबंकी से है, जहां हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के बेहटा गांव स्थित पारस ईंट भट्टे पर रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। ईंट भट्टे पर काम करने वाले जीजा मंगल पर अपने साले सूरज के सिर पर लकड़ी से जोरदार वार कर मौत के घाट उतार दिया। वार इतना तेज था कि 35 वर्षीय साले बिहार प्रांत के किशनगंज निवासी सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर पुलिस पहुंची, जो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कायमगंज तहसील पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। डीएम के पहुंचने से स्टाफ में हड़कंप मच गया। उन्होंने जहां तहसील परिसर की साफ सफाई देखी, वहीं अभिलेखों के रखरखाव, राजस्व वादों के निस्तारण, फार्मर रजिस्ट्री, जनसुनवाई आदि का जायजा भी लिया। उन्होंने लंबित राजस्व वादों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। और अब खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू डीडीयू जंक्शन पर लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक क्रू लॉबी एंड रनिंग रूम का लोकार्पण प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार ने किया। समारोह के दौरान मोबाइल के माध्यम से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी संबोधित किया और लोको पायलटों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की सराहना की। पूरी तरह वातानुकूलित 150 बेड क्षमता वाले इस भवन में लोको पायलटों के आराम के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग व्यवस्था की गई। ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर विकसित इस परिसर को ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। हमारे जो दो कॉरिडोर हैं अभी तो पूरी तरह से संचालित हैं। ईडीएफसी जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से पूरा डीएफसी ट्रैक ईडीएफसी का गुजरता है, जो कि सोननगर से लुधियाना जाता है और एक वेस्टर्न कॉरिडोर है जो दादरी से जेएनपीटी जाता है। हाल एक लास्ट का फेज़ थोड़ा बचा हुआ है 102 किलोमीटर का, वो हम लोग मार्च 26 में कमीशन करेंगे। पर इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदे के बारे में बताता हूँ कि जब ये फ्रेट कॉरिडोर जो ट्रेनें चलती हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ ओनली फॉर फ्रेट। इसमें कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती है। अगर पैसेंजर ट्रेन कभी चलानी है इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। अगर कहीं रेलवे में कोई ब्लॉक है या कोई मेजर डिरेलमेंट एक्सीडेंट हो गया है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आगामी होली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शमशाबाद क्षेत्र में छापेमारी कर रंगीन कचरी के 4 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर यह कार्रवाई मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। चंदौली के चकिया थाना क्षेत्र के अम्बर डहिया गांव में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक ही परिवार के 3 भाई बहन हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 22 वर्षीय अजीत यादव की अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि उसकी दोनों बहनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों एक ही बाइक से देर शाम घर लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस ने अमित सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी दीपक सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया। सीओ लंबुआ ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि मृतक की पत्नी आरोपी की कथित प्रेमिका शिल्पी सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दिनांक 19/2/2026 को थाना लंबुआ के मुकदमा संख्या 68/26 में कार्रवाई करते हुए फरार अभियुक्त दीपक सिंह की गिरफ्तारी करते हुए उसकी निशानदेही पे आला कत्ल हिरासत में लिया गया तथा आगे की विधिक कार्रवाई हेतु उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड के लिए भेज दिया गया है।
फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमरोहा की नगर पंचायत नौगावा सादात में विकास कामों को लेकर विवाद गहरा गया है। नदी पर कार्यालय और विकास कार्यों में दखल अंदाजी के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई, जिससे नगर पंचायत नौगावा सादात में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। जिलाधिकारी को सौंपे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि नगर पंचायत में निर्वाचित अध्यक्ष सबीना जैदी के पति नदीम अब्बास जैदी विकास कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील है। इसमें ज्ञापन में यह है कि चेयरमैन की हठधर्मी के खिलाफ है। चेयरमैन जो उनकी पत्नी है वो आती नहीं है, उनसे कोई संपर्क नहीं है, हम पे उनका कोई नंबर नहीं है। नंबर भी है तो वो चेयरमैन जो उनके पति हैं उन्हीं का नंबर है, उन्हीं से बात करनी है और वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी एक साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई। जो मार्च से मीटिंग हुई थी उससे मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, आपने एक मांग भी की है कि जो शीतल जल पियाऊं उसमें नगर पालिका के शेयर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो फोटो हैं वो चेयरमैन पति के हैं। और अब खबर अमरोहा से है, जहां नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में हुए लाठीचार्ज के विरोध में महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय सत्याग्रह आयोजित किया। जिला अध्यक्ष ओमकार कटारिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। सत्याग्रह के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लाठीचार्ज लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और केंद्र व प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर राजतंत्र है, वही यहाँ के राजा हैं। 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और देश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया। उस विधानसभा के कार्यक्रम को कुचलने के लिए हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, हमारे निर्दोष नेताओं को अपमानित किया, उनके साथ अमान्य व्यवहार किया। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां राजधानी लखनऊ में प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों की पिटाई के विरोध में यहां नेताओं कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गांधी पार्क में एकत्र हुए और राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रदर्शन की शुरुआत की। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना जायज है। इसके बावजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में विधानसभा की ओर जा रहे प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा। उन्होंने भाजपा सरकार के दमनकारी रवैये पर नाराजगी भी जताई है। ये धरना आज हम लोगों ने सब लोगों ने इकट्ठे होकर धरना करने का कार्यक्रम है। ये जो अभी 17 तारीख को वहाँ लाठीचार्ज हुआ है मनरेगा के योजना खत्म करने के विरोध में, जो विधानसभा का घेराव हम लोग करने गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को घेराव नहीं करने दिया, बल्कि बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। इसके विरोध में ये धरना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौशल द्विवेदी है। पार्टी में क्या पद है आपका? मेरा जिला मनरेगा कोऑर्डिनेटर। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज के एपी पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने मॉडल बनाकर प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि एसडीएम अतुल कुमार सिंह, सीओ राजेश कुमार द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी और इसी के साथ स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष अशोक रस्तोगी, प्रबंधक प्रदीप रस्तोगी, सचिव आयुष रस्तोगी और आकाश रस्तोगी व प्रधानाचार्य भास्कर शर्मा ने संयुक्त रूप से इसमें हिस्सा लिया। देखिए, स्कूल में जो सिलेबस की चीज़ें हैं वो केवल उसके पढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है। भविष्य रचनात्मकता का है और बच्चे अपने कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मक प्रतिभा का यहाँ अपना निदर्शन कर रहे हैं। उनको एक अच्छी अभिव्यक्ति मिल रही है जो भविष्य के लिए अच्छा होगा। भारत
के निर्माण में, विकसित भारत के अभियान की दिशा में बढ़ता हुआ कदम होगा। क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर बच्चों को? यही सब लोग अपने रचनात्मक कलात्मक प्रतिभा से भारत को सुसंपन्न बनाएं। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र में शमीम हत्याकांड के 12 घंटे बाद ही पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। शराब पार्टी के बाद गलत हरकत का विरोध करने को लेकर शमीम अहमद की हत्या की गई थी। घटना के समय शमीम के साथ ही निर्माणाधीन मकान में आरोपी सोहेल भी सो रहा था। बुरी नीयत से छूने का विरोध करने पर सोहेल ने शमीम पर ईंट से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम ने एक अज्ञात मर्डर के मामले में 12 घंटे के अंदर जो है घटना का अनावरण किया है। इसमें जो 100 की पहचान की गई है वो एक सैलून चलाने वाले व्यक्ति शमीम के रूप में हुई है। इसमें जो है थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम द्वारा इसमें जो है जांच के दौरान जो है एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम सोहेल है और उससे पूछताछ की गई और उसने अपनी घटना में संलिप्तता कबूल की है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर प्रशासन ने शहर को जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कमर कस ली है। इसका उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मौतों को शून्य करना है। इस अभियान के तहत 266 संवेदनशील ब्लैक स्पॉट से चिन्हित किए गए, जहां तकनीकी सुधार, बेहतर सिग्नलिंग और कड़ी पुलिस चेकिंग लागू की जा रही है। ये योजना मुख्य रूप से तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने पर केंद्रित है, विशेषकर हाईवे और प्रमुख मार्गों पर। डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने बताया कि साल 2023-24 में एक्सीडेंट मामलों के आधार पर दिसंबर 2025 को चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर कार्रवाई शुरू की गई है। कानपुर नगर में, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, कानपुर नगर को जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर चिन्हित किया गया था। 2023-24 के जो एक्सीडेंट के जो मामले थे उस डेटा के आधार पे उस पर पिछले 2025 नवंबर से उस पर कार्रवाई हो रही है। उसी के तहत में आज जो फरवरी महीने की जो बैठक थी आज की गई है। हर महीने इनकी जो है फिजिकल रूप से ब्रीफिंग हुई है। उसमें जो सड़क दुर्घटना को कैसे कम किया जाए और कैसे बेहतर परिणाम है, इसके लिए आज एक मीटिंग की गई, जिसमें जो हमारे 18 थाने हैं जिन्हें कि उसमें 20 क्रिटिकल कोऑर्डिनेटर टीम है, उनको बुलाया गया था। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।